अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, एक तो काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है। मैं थोड़ा सा बिज़ी भी था, कोई कमिटमेंट्स थी, और दूसरा ये था कि थोड़ी सी ब्रेक भी लेना चाह रहा था। और आज एक बड़े मज़े का रिवॉल्वर मेरे हाथ रख गया। और आपने अक्सर देखा होगा, मैंने अपने वीलॉग पे कभी भी या बहुत कम मेड इन पाकिस्तान वेपन्स की बात की है। लेकिन आज इस मेड इन दरा 32 बोर वेबलिन स्कॉट 7 शॉट की को देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया, बिकॉज़ हमारी ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है और इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा होता था तो हम लोग दरे जब भी जाते थे तो अच्छा, उस ज़माने में 32 बोर एक स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग जो ये है ना, जिसका रिवॉल्वर है, तो ये एक बड़ी आम सी चीज़ थी। या दूसरे पिस्टल्स अगर आते थे तो लामा के अक्सर 32 बोर में होते थे। या हर घर के अंदर एक रिवॉल्वर इस तरह का शॉटगन ज़रूर होती थी। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे ओरिजिनल होती थी, और या मे बी लामा का पिस्टल होता था 32 बोर में, बिकॉज वो कैलिबर ही सिविल के लिए वो ही होता था। 38 बोर वैसे ही प्रोहिबिटेड बोर में उस ज़माने में आता था। और ये आजकल के शशकी और ख़ूबसूरती है जो हम इंजॉय कर रहे हैं। 9mm तो 45 तो 40 तो 44 तो मतलब है 38 स्पेशल और 357 मैग्नम और पता नहीं क्या क्या, जो वो कैलिबर्स तो वो ज़माने में शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ होगा, तो बहुत कम होते होंगे। तो दरे वालों ने एक बहुत मेरे ख्याल में ये कहूँगा गलती हो कहने में कि नियर परफेक्शन अचीव कर ली थी इसको बनाने में। 50s के 60s 70s के दौर में बहुत पॉपुलर होते थे। और मुझे इतना भी याद है, मैं छोटा सा हम जाते थे तो मेरे ख्याल में 150-200 रुपये का 250 रुपये का मैक्सिमम ये इस रेंज में आते थे। बहुत अच्छे बना लेते थे इस तरीके से, और बड़ी प्राइस समझे जाते थे। तो मैंने कहा इस पीस ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम बात ज़रूर करनी चाहिए। वो क्योंकि ये जिसकी ओनर की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है इस गन के साथ, बिकॉज उनके जो गुज़र गए हैं लोग उनके पोजेशन में होता था। तो मैंने कहा एक इस पर छोटी सी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फायर आर्म्स बता हम बना रहे हैं, लेकिन ये हमारी तारीख का हिस्सा है। थैंक यू जी भाई। तो हम बात कर रहे थे इस 32 वेबलिन स्कॉट जो कॉपी, और गोरों की आप फोरम्स वगैरह और ब्लॉग्स पढ़ें तो जो भी पिस्टल रिवॉल्वर ऐसी चीज़ कॉपीज़ बनी होती थी उनको वो खैबर पास कॉपी कहते थे। ट्रेडिशनली उस ज़माने में वो एक टर्म यूज़ होती थी जो अभी अमेरिकियों ने स्पेशली अपने जितने ब्लॉग्स फोरम्स वगैरह पर डिस्कशन होते हैं तो उसको पास कॉपी कहते हैं या खैबर पास कॉपी है। बहरहाल जी, हमारे लिए तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो जनाब, इसके रिवॉल्वर के बारे में पहले आपको इसकी मैं शक्ल दिखा दूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है। मैं रियली जितना ये पुराना है मेरे ख्याल में कम से कम 50 साल से ज़्यादा पुराना होगा, बट बिलीव मी बहुत आई एम इम्प्रेस्ड जिस तरीके से ये रखा गया है। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई भी वेपन एंथुसियास्ट वो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा देख के। बड़ी लाइफ है जनाब। तो 32 SNW लॉन्ग और टॉप ब्रेक रिवॉल्वर है जनाब। टॉप ब्रेक करते हैं तो आप ये एक्सट्रैक्टर इसका क्लच करता है और ज़ाहिर बात है वो राउंड्स जितने हैं बाहर निकाल देता है। और ये हैरानगी की बात, ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि इस इज़ 7 शॉट इसका सिलेंडर जो है वो 7 शॉट का है। और रिवॉल्वर की ज़रूरी चीज़ें कि ऑलमोस्ट 3.5 इंचज़ इसका बैरल है। टोटल लेंथ इसकी 8 इंचज़ है, और वेट सिलेंडर इंक्लूडेड इट्स अराउंड 1.6 इंचज़ के करीब है जनाब, और हाइट इसकी 5 इंचज़ है। टॉप ब्रेक एक्शन है, और इसकी ग्रिप्स ट्रेडिशनली मैंने जो ऐसी पुरानी देखी थी वो प्लास्टिक में भी आती थी। ये लकड़ में शायद किसी ने बना के लगाई है, लेकिन नॉट बैड। हमने जिसने भी काम किया अच्छा खूबसूरत बना के साफ़ सुथरी सी चीज़ की है। ऑल मेटल का है ये, और सिंगल एक्शन डबल एक्शन बोथ ऑफ कोर्स। और साथ अगर आप इसको एक खूबसूरत बात इस रिवॉल्वर में देखें कि मैनुअल सेफ्टी भी इसके अंदर है, तो ये उन्होंने उसी तरीके से कॉपी बना के यहाँ पर थोड़ी सी तो अभी आप ये सेफ़ हो गया। सेफ़ का मतलब ये हुआ बेसिकली कि यहाँ पे एक नॉच इधर आ जाती है, और ये करती क्या है कि हैमर को पीछे आने नहीं देती। अभी ट्रिगर और हैमर कनेक्टेड है तो सारी बातें वो पीछे नहीं आएगी। और आप जो ही इसको दबाते हैं तो यहाँ पे सेफ़ लिखा होता है, यहाँ पे ये रेड डॉट नज़र आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप ट्रिगर पुल करेंगे तो हैमर पीछे जाएगा और आके पूरा अपना एक्शन कंप्लीट करेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी बात इस रिवॉल्वर की बड़ी खूबसूरत जो मुझे लगी कि इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं ये बड़ी खूबसूरत फिनिश में है, ब्लैक नहीं है।
ये कोई जिस तरीके से वो क्या कहते थे उस रंग को, हाँ, ब्रास टाइप जो नहीं होता है, इस पर कोई कोटिंग की गई है और वो इसको बड़ी खूबसूरत लुक देता है। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट करता है कि बाकी ब्लैक है और इसके कंट्रोल्स आप ये देख लीजिए, ये जितने भी पेज लगे हैं ये सारे, और स्पेशली ये, तो मेरे ख्याल में ये कहो इवन जो ये रियर साइड है, हाँ, ये जो नॉच है तो इसमें भी इसी तरीके के, शायद मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ जारी बात है, इतना पुराना है तो। और इस साइड पे भी आप देखिए, ज़बरदस्ती ज़बरदस्त, क्या बात है। ट्रिगर इसका कर्व टाइप है और मैं आपको वैसे बताऊं कि ये सिंगल एक्शन में अगर फायर करें, वैसे हमने चेक किया हुआ है, खाली है। और गरारी वाला पिस्टल है, रशियन रूलेट किसी ने खेलनी हो तो द आइडल काइंड ऑफ वेपन, क्या बात है जी। और जस्ट सी कि इसको आप सिंगल एक्शन में जब करते हैं, और हम देखिए आप हैमर पे देखें कि यहाँ पे हल्की सी सिरेशन है ताकि स्लिप ना पड़े, बड़ा मुलायम सा बनाया गया है ना, बड़ा ये ज़बरदस्त पॉलिश हुआ है। और इधर इस पर हल्की सी सिरेशन है तो आपका हाथ ये, वाह वाह वाह। और हैमर को आप देखिए, ट्रेडिशनली हैमर जो होता था वो बिल्कुल हैमर की तरह उसका बना था, और ये बिल्कुल सुई की तरह बनाया गया कि मतलब लगे ना तो फिर कोई गोली ज़ाया ना जाए। और जस्ट सी, ये आप ये देखिए कि सिंगल एक्शन में मैं इसको दबाता हूँ हल्का सा, वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। और ये डबल एक्शन इसकी पुल है जनाब, ठीक ठाक ज़ोर लगता है, लेकिन क्या बात है, साथ ही गिरारी मूव कर रही है, ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। और गोरे साहब ने तो बनाया होगा जिस तरीके से सर्च करके, लेकिन हमारे क्राफ्ट्समैन की भी क्या बात है कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी और उन्होंने इसका कैसा ज़बरदस्त छापा मारा, और कितने अरसे चलता रहा और चला भी, और फायर भी अभी तक कर रहा है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। तो फाइबर, अच्छा, साइट्स का मैंने बता दिया इसके ऊपर। और ज़ाहिर बात है जिस तरह पुराने लिफाफे, बिकॉज ये मिलिट्री बेसिकली उससे कॉपी थे सारे, तो लैंड या लूप भी इसके अंदर लगा हुआ है। और सेफ्टी का मैंने पहले जिक्र कर दिया है। खूबसूरत कंडीशन में आप जिस एंगल से इसको देखें आपको पता चलता है किसी ने बड़े प्यार से अपने बुज़ुर्गों की जो भी निशानी थी उसको दिल से प्यार से लगा के रखा है, क्या बात है जी। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि किस ज़माने में इसी तरह के थोड़े से छोटे साइज़ में 22LR में भी बनाए जाते थे। वो उसका ये होता था कि बड़ा बल्कि से यहाँ पे एक सिलेंडर होता था। वो मैंने बहुत बरसा पहले देखे थे, अभी मैंने नहीं देखे, ऑब्वियसली अभी तो बनना ही बंद हो गए क्योंकि सारी गेम ही चेंज हो गई है। लेकिन मज़े की चीज़ है ये। और इसके अलावा ये है कि आपको मज़े की एक बात बताऊं कि वो जो पैबलेस किसी ज़माने में बने थे गोरों ने, और फिर इंडिया में बने थे, तो अभी ये IOF इंडियस और नॉस फैक्ट्रीज़ में वो बन रहे हैं, और अभी तक वो लोग इस तरीके की एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाइयों को मैं अपने पाकिस्तान वालों स्पेशली कहना चाह रहा था कि अब हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि वी हैव सो मेनी कैलिबर्स। सिर्फ हम अभी रिवॉल्वर्स में नहीं, हम तो बड़े एडवांस स्टेज पे चले गए हैं उस्ताद। क्या हम एयर शेप में राइफलें और एंजॉय कर रहे हैं, और किस किस्म के पिस्टल्स और ग्लॉक्स और क्या क्या चीज़ें जनाब, CZ और ये वो। तो पड़ोसी मुल्क में इतने अच्छे हालात नहीं है भाई, तो बड़ी सख्ती है। तो ये भाई एक आपके साथ शेयर करना था। और नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कोई और चीज़, मतलब हम इंशाल्लाह दोबारा शुरू कर दिया ब्लॉग को, व्लॉग को, तो किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।